आज बात करेंगे बेटा, जो मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक का नाम है बेटा आपका दर्शन के बारे में। ठीक है। तो जितने भी दर्शन है, महत्वपूर्ण दर्शन है, उन सभी दर्शनों के बारे में बेटा हम इस टॉपिक में जो है पूरा पढ़ेंगे। ठीक है। इसके पहले हमने जो है सभी मुद्दों पर बात किया, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा बेटा दर्शन के बारे में। ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे बेटा दर्शन क्या है और दर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, चूंकि आर्ट एंड कल्चर में इन सभी मुद्दों पर जो है हम लोग इस पे बेटा बात करेंगे। तो ये टॉपिक होगा आपका दर्शन का। ठीक है। दर्शन टॉपिक आपका है बेटा दर्शन का। दर्शन के बारे में अगर हम पढ़ें तो कई सारे दर्शन, जैसे प्राचीन भारत में अगर देखा जाए, सबसे पहले कि भारत में दर्शन की बात की जाए तो लिखिए प्राचीन भारत में दर्शन। प्राचीन भारत में ऐसे लिखिए कि प्राचीन जो भारत में, क्या बेटा, प्राचीन भारत में दर्शन। तो दर्शन के बारे में कैसे लिखेंगे कि प्राचीन भारत में कैसे दर्शन थे। तो अगर हम दर्शनों को लेकर चलें, क्योंकि दर्शनों में जो है कई चीजें हैं, जैसे बहुत सारे दर्शन थे। अगर हम बात करें, अगर 1000 ईसा पूर्व से देखा जाए, 1000 जो बात करूं हम, कि 1000 जो बेटा ईसा पूर्व की बात की जाए, ईसा पूर्व, यहां पर बेटा हम 1000 ईसा पूर्व की बात करें से 600 ईसा पूर्व के बीच देखें, 600 ईसा पूर्व के बारे में, तो 1000 से बेटा 600 ईसा उत्तर वैदिक काल या उपनिषद दर्शन लिखिए। उत्तर वैदिक काल। ठीक है। उपनिषद दर्शन, उपनिषद दर्शन। उसके बाद हम बात करें 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईसा पूर्व तक, तो इसमें हम कह सकते हैं बेटा वैदिक काल के पश्चात लिखिए, वैदिक काल के पश्चात क्या लिख सकते हैं बेटा, वैदिक काल के पश्चात। तो इसमें वैदिक काल के पश्चात इसकी बात कर सकते हैं हम। दूसरा, बौद्धों के बारे में हम बात कर सकते हैं, बौद्ध। तीसरा हम किसके बारे में बात कर सकते हैं बेटा, तीसरा हम बात कर सकते हैं जैन। चौथा बात कर सकते हैं बेटा लोकायत। चौथा लोकायत। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। और 300 से लेकर बेटा, अगर 300 से 305 तक देखें, 300 से 500 देखा जाए, 300 से 500 ईसा पूर्व तक देखा जाए, ईसा पूर्व तक की जो बात हम करें, तो इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, षड दर्शन का समेकन होता है। षड दर्शन, षड दर्शन का समेकन। बात समझ में आया, षड दर्शन का इसमें समेकन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा उपनिषद दर्शन के बारे में। लिखिए उपनिषद दर्शन। लिखिए उपनिषद दर्शन के बारे में, उपनिषद दर्शन। उपनिषद दर्शन के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, नोट डाउन कर लीजिए कि जो उपनिषद होते हैं बेटा, उपनिषद यानी कि अगर हम बात करें बेटा कि ब्रह्म एवं, जिसे अगर कहे कि इसमें ब्रह्मा होता है, लिखिए ब्रह्म। और ब्रह्म का मतलब क्या है बेटा, यहां पर ब्रह्मा का मतलब ब्रह्म ही सत्य और वास्तविक सत्य है। लिखिए ब्रह्म ही सत्य और वास्तविक सत्य है, इसके बारे में कह सकते हैं। पहला ब्रह्मा हो गया। दूसरा लिखिए आत्मा। आत्मा के बारे में लिख सकते हैं कि सर एक, यह एक व्यक्ति के अंदर की अंतिम वास्तविकता है। यह एक व्यक्ति के अंदर की, यह एक व्यक्ति के अंदर की क्या है बेटा, अंतिम वास्तविकता है। लिखिए अंतिम वास्तविकता। अंतिम वास्तविकता है, यह भी लिख सकते हैं। तीसरा लिखिए मोक्ष। मोक्ष के बारे में क्या लिखेंगे कि सर यह जो है मुक्ति या मोक्ष को संदर्भित करती है, या मुक्ति मोक्ष को संदर्भित करती है। मुक्ति या मोक्ष को बेटा संदर्भित करती है जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा की एकता को जान लेता है। जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा
लिख लीजिए, जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा की एकता को, आत्मा और ब्रह्मा की एकता को, ब्रह्मा की एकता को, जो व्यक्ति आत्मा और ब्रह्मा की एकता को जान लेता है तो उसे कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं, ब्रह्मा है, आत्मा है और मोक्ष है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा? मोक्ष उसे प्राप्त हो जाता है। लिखिए, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान पर निर्भर है। मोक्ष की प्राप्ति किस पर निर्भर है? लिख लीजिए कि मोक्ष की जो प्राप्ति है ज्ञान पर निर्भर है। मोक्ष की प्राप्ति है जो बेटा किस पर निर्भर है? तो मोक्ष की जो प्राप्ति है वो बेटा ज्ञान पर निर्भर है। उसके बाद लिखिए कर्म। कर्म का क्या तात्पर्य है? लिखिए, चौथा लिखिए कर्म। कर्म के बारे में क्या लिखेंगे? लिख लीजिए कर्म के बारे में, तो कह सकते हैं सर कर्म का तात्पर्य क्या होता है? कृत्य से होता है। कर्म का तात्पर्य कृत्य से होता है। कर्म का तात्पर्य बेटा कृत्य से होता है, और कर्म ही व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करते हैं। लिखिए, कर्म ही व्यक्ति की स्थिति निर्धारित करते हैं, निर्धारित करते हैं। पांचवा लिखिए पूर्व कर्म। पूर्व कर्म वर्तमान को निर्धारित करते हैं। लिखिए, वर्तमान को निर्धारित करते हैं, वर्तमान को निर्धारित करते हैं, और वर्तमान कर्म जो है भविष्य को निर्धारित करते हैं। लिखिए, जो वर्तमान कर्म है ये भविष्य को। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिए बेटा संसार। संसार के बारे में लिखिए, संसार क्या है? संसार, संसार में क्या लिखेंगे बेटा कि इसका तात्पर्य जीवन और मृत्यु के चक्र से है। तात्पर्य क्या है? जीवन और मृत्यु के चक्र से है। जीवन और मृत्यु के चक्र से है। मोक्ष की प्राप्ति संसार से पलायन है। लिखिए, मोक्ष की प्राप्ति संसार से पलायन है। मोक्ष की प्राप्ति संसार से क्या है बेटा? संसार से पलायन है। इसके बाद लिखिए बेटा माया। सातवां लिखिए माया। माया के बारे में अगर हम चर्चा करें, इसकी दो अलग अलग व्याख्याएं हैं। इसकी दो व्याख्याएं, दो व्याख्याएं माया की। एक क्या कहता है? लिख लीजिए माया की व्याख्या कि उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा को छोड़कर सब कुछ माया है। लिखिए, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा को छोड़कर सब माया है। और दूसरा लिखिए ब्रह्मा ने सृष्टि की क्या की है बेटा? रचना की है। लिखिए दूसरा, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा ने बेटा सृष्टि की रचना की है, तो ये लिख सकते हैं यहां पर माया। तो ये सारी जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें। इसके बाद बात करेंगे हम बेटा बौद्ध दर्शन के बारे में। इसी में लिखे बौद्ध दर्शन, लिख लीजिए बौद्ध दर्शन। पढ़ा चुका हूं बौद्ध दर्शन वैसे मैं आप सभी को। बौद्ध दर्शन में क्या लिखेंगे बेटा? यह गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित। लिखिए, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित। पहला तो यही हो गया कि गौतम बुद्ध के द्वारा बेटा ये प्रतिपादित है।
अगर इसके मूल दर्शन की बात की जाए, इसका मूल दर्शन क्या कहता है? मूल दर्शन कि जीवन और संसार दुखों से भरा है। लिखिए, जीवन और संसार दुखों से भरा है, दुखों से भरा है। और यह दर्शन दुखों को दूर करने के विचार से संबंधित है। और यह दर्शन दुखों को दूर, ये दर्शन जो है बेटा दर्शन दुखों को दूर करने, ये दर्शन है दुखों को दूर करने के विचार से संबंधित है, कि विचार से संबंधित है। ठीक है, तो ये बौद्ध दर्शन हो गया। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की इच्छा होती है, इच्छा का कोई ना कोई कारण होता है। भाई किसी व्यक्ति, मेरी इच्छा पढ़ाने की, मेरा कोई कारण होगा, और ये दुख समाप्त हो जाते हैं। लिखिए, कारण का दुख समाप्त हो जाते हैं। समाप्त हो जाते हैं, फिर उसका अनुसरण करते हैं हम लोग, अनुसरण करते हैं अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। देखिए, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। और फिर क्या होता है? प्राप्ति होती है किसकी? मोक्ष की। लिखिए, प्राप्ति किसकी होती है? तो मोक्ष की। प्राप्ति किसकी होती है बेटा? तो मोक्ष की। तो इसे कहते हैं बेटा बौद्ध दर्शन। बात समझ में आया सभी को? इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बौद्ध दर्शन। इसी में लिखे चार आर्य सत्य है, आप सभी जानते हैं। दुख है तो दुख का कारण है, ये सब चीजें आप सभी भली भांति जानते हैं। ठीक है, लिखिए चार आर्य सत्य भी लिखना हो तो लिख लीजिए, चार आर्य सत्य। आर्य सत्य, वो चार आर्य सत्य कौन कौन से हैं बेटा? लिख लीजिए। तो चार आर्य सत्य है बेटा, दुख है तो दुख का कारण है। लिखिए, दुख है, कोई व्यक्ति दुख है तो दुख का कारण होगा। लिखिए, दुख का कारण है। और जब दुख का कारण होगा बेटा, तो तीसरा लिखिए, दुख के कारण का निवारण होगा। लिखिए, दुख के कारण का निवारण होगा। बात समझ में आया सभी को? दुख है तो दुख का कारण है, तो इसे दुख समुदाय कह दीजिए, दुख समुदाय। दुख के निवारण की बात करते, दुख निरोधा बोल दीजिए, दुख निरोध। और सबसे लास्ट में दुख निवारण का मार्ग है। दुख क्या है? निवारण का मार्ग है। जिसमें हम कह सकते हैं बेटा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। देखिए, दुख निरोग गामिनी प्रतिपदा कह सकते हैं, यानी कि इसे हम अष्टांगिक मार्ग कह सकते हैं, अष्टांगिक मार्ग। तो चार आर्य सत्य हो जाएंगे बेटा। निर्वाण के माध्यम से, लिखिए निर्वाण के माध्यम से, इसी में लिखिए निर्वाण के माध्यम से, निर्वाण के माध्यम से, लिख लीजिए कि निर्वाण के माध्यम से इच्छा और दुख का लोप हो जाता है। लिखिए, इच्छा और दुख का लोप हो जाता है, हो जाता है, ये कह सकते हैं। यह परम आनंद की स्थिति है, यह परम आनंद की स्थिति है, ये भी कह सकते हैं। इसमें बेटा तीन त्रिरत्न होते हैं, बुद्ध धम्म, आप सभी जानते हैं कि इसमें तीन जो होते हैं बेटा, तीन क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं। क्या होते हैं? तीन जो होते हैं वो आपके त्रिरत्न होते हैं। यही सब चीजें हम लोग को जाननी भी है। तो तीन जो त्रिरत्न के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, आप सभी जानते भी हैं कि इसमें तीन जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? त्रिरत्न होते हैं।
जिसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है। लिखिए त्रिरत्न होते हैं, लिखिए 3 त्रिरत्न होते हैं। एक होता है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा संघ है। लिख लीजिए संघ। इसमें 3 त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध का मतलब निर्वाण के बाद की अवस्था। लिखिए निर्वाण के बाद की अवस्था। धम्म जो है वो क्या है बेटा? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। लिखिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तीसरा लिखिए संघ। संघ का मतलब मठ की व्यवस्था। तो यहां पे ये चीजें हो जाएंगे। अच्छा, बौद्ध दर्शन किसमें दर्शन में विश्वास कौन करता है? तो क्षण भंगुरता का सिद्धांत कह सकते हैं। जो बौद्ध दर्शन है बेटा, लिख लीजिए बौद्ध दर्शन किसमें विश्वास करता है? लिखिए बौद्ध दर्शन विश्वास। तो किसमें विश्वास करता है ये दर्शन? तो लिखिए क्षण भंगुरता का सिद्धांत। क्षण भंगुरता का सिद्धांत। पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा लिखिए क्षण भंगुरता का सिद्धांत के बाद लिखिए प्रतितय समुत्पाद के सिद्धांत। प्रतितय समुत्पाद के सिद्धांत। प्रतितय समुत्पाद के सिद्धांत में विश्वास कर सकते हैं, में विश्वास कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, प्रतितय समुत्पाद के सिद्धांत में विश्वास। मतलब जीवन की एक अवस्था, इसमें लिख सकते हैं कि सर जीवन की एक अवस्था, जीवन की बेटा एक अवस्था, कैसी अवस्था? अगले अवस्था की ओर ले जाती है। लिखिए अगले अवस्था की ओर ले जाती है। अगले अवस्था की ओर बेटा ले जाती है। बौद्ध धर्म जो है जगत के विचार सिद्धांत को स्वीकार करता है। लिखिए बौद्ध धर्म जगत के, बौद्ध धर्म बेटा जगत के विचार सिद्धांत को स्वीकार करता है। विचार सिद्धांत को स्वीकार करता है। बात समझ में आया ना? तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं। क्षण भंगुरता का मतलब कुछ भी जो है फिक्स नहीं है बेटा। यहां पर क्षण भंगुरता का तात्पर्य है कि कुछ भी अस्थाई नहीं है। लिखिए कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी अस्थाई नहीं है। तो इसे कहते हैं क्षण भंगुरता का सिद्धांत। अब हम लिखेंगे बौद्ध हमने पढ़ लिया, तो हम बेटा लिखेंगे जैन दर्शन के बारे में। लिखिए जैन दर्शन। जैन दर्शन के बारे में लिखिए जैन दर्शन। जैन दर्शन में क्या लिखेंगे आप? तो इसके मूल दर्शन ही माने आत्मा की मुक्ति है। मूल दर्शन क्या है बेटा? दर्शन क्या है इसकी? आत्मा की मुक्ति। आत्मा की मुक्ति है। इसमें यह भी कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति बुरे विचार कार्य, लिखिए कोई व्यक्ति बुरे विचार कार्य, कोई व्यक्ति बुरे विचार कार्य, ठीक है, लालच आदि में संलग्न रहता है। लिखिए लालच आदि में संलग्न रहता है। कोई व्यक्ति बुरे विचार कार्य लालच आदि में बेटा संलग्न रहता है तो व्यक्ति कर्म को आकर्षित करता है। तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति कर्म को आकर्षित करता है। कर्म को बेटा आकर्षित करता है। आत्मा को कर्मों के प्रवाह को आग्रह कहा जाता है। आत्मा को कर्मों के प्रवाह
आत्मा को बेटा कर्मों के प्रवाह की बात अगर हम करें तो आत्मा को बेटा कर्मों के प्रवाह को आश्रव कहा जाता है। आश्रव कहा जाता है। फिर आत्मा जगत की स्थिति में प्रवेश करती है। फिर आत्मा लिख लीजिए। प्रवेश करती है। बात समझ में आया? और आत्मा की मुक्ति दो प्रक्रियाओं से संभव है। लिखिए, अगले पॉइंट पे लिख लीजिए। आत्मा की मुक्ति दो प्रक्रियाओं से संभव है। पहली कौन सी बेटा? लिख लो। पहली कौन सी प्रक्रिया है? लिख लीजिए, संवर और निर्जरा। लिखिए संवर, और दूसरा लिखिए बेटा निर्जरा। बात समझ में आया? संवर और निर्जरा, तो दो चीजें याद रखिएगा, संवर और निर्जरा। बात समझ में आया? तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। इसके बाद जैन धर्म के त्रिरत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। लिखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न, धर्म के त्रिरत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। इसके कौन कौन से त्रिरत्न हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे सम्यक श्रद्धा, सम्यक श्रद्धा की बात इसमें की गई बेटा। श्रद्धा का मतलब विश्वास, सम्यक श्रद्धा का मतलब हो जाएगा यहां पर विश्वास। सम्यक कर्म, लिखिए सम्यक कर्म, सम्यक कर्म की बात की गई है। और तीसरा लिखिए सम्यक ज्ञान। मतलब जैन सिद्धांत का सही ज्ञान, जैन सिद्धांत का सही ज्ञान, सही ज्ञान। तो जैन धर्म के बेटा ये क्या है? त्रिरत्न है। इसको भी आप सभी को याद रखना है। अब जैन धर्म से जुड़े सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। लिखिए, जैन धर्म से जुड़े सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है जो जैन धर्म से जुड़े हैं? तो लिखिए, पहला अस्थायित्व का सिद्धांत। पहला लिखिए अस्थायित्व का सिद्धांत, का सिद्धांत। दूसरा लिखिए अनेकांतवाद का सिद्धांत। लिखिए अनेकांतवाद का सिद्धांत, अनेकांतवाद का सिद्धांत। तीसरा लिखिए न्यायवाद का सिद्धांत। लिखिए न्यायवाद का सिद्धांत। चौथा लिखिए सप्तभंगी का सिद्धांत। लिखिए सप्तभंगी का सिद्धांत, जिसमें हम कह सकते हैं बेटा 7 दृष्टिकोण होते हैं। इसके 7 दृष्टिकोण, 7 दृष्टिकोण होते हैं। तो जैन धर्म से जुड़े जो है ये सिद्धांत है, इन सिद्धांतों के बारे में बेटा आपको पढ़ना है। ठीक है, ये जो मेन मेन जो सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा किया। बात समझ में आया? जो जैन धर्म की महत्वपूर्ण इसी में आता है बेटा स्यादवाद का सिद्धांत। क्या आता है? स्यादवाद का सिद्धांत, जिसे संभवतः कहते हैं। लिखिए स्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद का सिद्धांत की बात अगर हम करें बेटा तो इसमें कह सकते हैं स्यादवाद का मतलब संभवतः, यानी कि ज्ञान की वस्तु सशर्त है। लिखिए ज्ञान की वस्तु सशर्त है। ज्ञान की वस्तु बेटा सशर्त है और व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। लिखिए और व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए। रहना चाहिए।
जैन धर्म के अनुसार संपूर्ण सृष्टि जो है, ये जो संपूर्ण जो सृष्टि है जिसमें हम लोग रहते हैं, संपूर्ण लिख लो बेटा सृष्टि। तो संपूर्ण जो बेटा सृष्टि है जिन और अजीवकों द्वारा संचालित है। लिखिए जिन और अजीवकों द्वारा संचालित संचालित। इसी में एक आता है संलेखना पद्धति। लिखिए संलेखना, लेखा या संथारा कहते हैं। क्या है ये? तो ये कह सकते हैं कि सर यह आमरण अनशन की पारंपरिक जैन प्रथा है। यह आमरण अनशन की, यह आमरण अनशन की बेटा पारंपरिक, ये आमरण अनशन की बेटा पारंपरिक क्या है? जैन प्रथा है। जैन प्रथा है। जैन धर्म में इस प्रकार की मृत्यु को कला माना जाता है। जैन धर्म में इस प्रकार की मृत्यु को कला माना जाता है। कला माना जाता है, ठीक है? न कि आत्महत्या नहीं, कला माना जाता है, आत्महत्या नहीं। ये भी पॉइंट आप इसको लिखना है कि आत्महत्या नहीं माना जाता है। इसी में बेटा एक शब्द आता है अच्छेदवाद। लिखिए अच्छेदवाद क्या है? अच्छेदवाद लिखिए, उच्छेदवाद इसे कहते हैं बेसिकली, उच्छेदवाद। उच्छेदवाद का मतलब यहां पर यह है बेटा कि इसकी स्थापना अजीत केस कामलिन द्वारा किया गया। अजीत केस, लिख लो बेटा, अजीत केस कंबलिन द्वारा किया गया। किया गया, किया गया। ये कमलिन जो है बेसिकली बेटा को भौतिकवाद तथा भौतिकवादी दर्शन का, ये जो अजीत केस कमलिन है इनको कह सकते हैं बेटा भौतिकवाद तथा, इनको बेटा भौतिकवाद तथा भौतिकवादी दर्शन का, लिखिए दर्शन का प्रारंभिक प्रतिपादक माना जाता है। प्रारंभिक प्रतिपादक माना जाता है, माना जाता है, प्रारंभिक बेटा प्रतिपादक माना जाता है। इनके मुख्य दर्शन कौन कौन से लिख लीजिए। मुख्य दर्शन जैसे मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं कि मृत्यु के साथ ही, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये कहते हैं। दूसरा लिख लीजिए, पाप के विचार पर विश्वास नहीं। पाप के विचार पर विश्वास नहीं। तीसरा लिखिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। जीवन का अंतिम लक्ष्य सुख प्राप्त करना है। जीवन का बेटा अंतिम लक्ष्य क्या है? सुख प्राप्त करना है। और ये भी कह सकते हैं सर इसी दर्शन से चार्वाक और लोकायत संप्रदाय का उदय हुआ। लिखिए इसी दर्शन से, लिख लीजिए चार्वाक
इसी दर्शन से लिख लीजिए चार्वाक और लोकायत। चार्वाक और लोकायत संप्रदाय का उदय हुआ, लिखिए संप्रदाय का उदय। इसी दर्शन से चार्वाक और लोकायत संप्रदाय का बेटा क्या हुआ, उदय हुआ। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पॉइंट आपको सबको इंक्लूड करते हुए चलना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा नियतिवाद के ऊपर कि क्या है ये नियतिवाद, और इसके मेन मेन जो फिनोमिना है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए अगला जो है हमारा वो है बेटा नियतिवाद, ठीक है। जो नियतिवाद या आजीवक कहते हैं, लिखिए नियतिवाद, लिखिए नियतिवाद, नियतिवाद जिसे हम ऑलरेडी नियतिवाद भी कहते हैं बेटा और आजीवक भी कहते हैं, मखली गोसाल वाला आजीवक। चूंकि इसका प्रतिपादन जो किया गया, लिख लीजिए कि जो प्रतिपादन था, लिख लो, वो प्रतिपादन नंद वच द्वारा किया गया, नंद वच द्वारा किया गया, वच द्वारा। और जो आजीवक संप्रदाय की बात कर रहा हूं बेटा, मक्खली गोसाल, लिखिए मक्खली, म क खली गोसाल, लिख लो बेटा कि मक्खली जो गोसाल है इसके तीसरे धार्मिक प्रमुख तथा संरक्षक थे। इसके तीसरे धार्मिक प्रमुख तथा संरक्षक है, तथा प्रमुख संरक्षक थे, संरक्षक थे। उन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लिखिए उन्हें आजीवक संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक बेटा संस्थापक माना जाता है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को, जो ये संप्रदाय है आजीवक, इसके अनुयायियों को लिख लीजिए इस संप्रदाय के बेटा अनुयायियों को आजीवक यानी कि शूद्र सन्यासी, लिखिए आजीवक शूद्र सन्यासी के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। इसका मूल दर्शन नियति है, लिखिए इसका मूल दर्शन क्या है बेटा, मूल दर्शन लिख लीजिए, मूल दर्शन क्या है, नियति है, मूल दर्शन नियति है। तो ये भी लिख सकते हैं कि सर इसका मूल दर्शन जो है ना वो नियति है, ठीक है, ये भी कहा गया है, ठीक है। इसका मूल दर्शन क्या था, नियति था, ठीक है। ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि जो मूल दर्शन था वो क्या था बेटा, वो क्या था, नियति था। बात समझ में आया, मूल दर्शन इसका नियति था, तो ये भी इसमें कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अनुयायियों को आजीवक या शूद्र भी कहा जाता था। इसने कर्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया है, लिख लीजिए इसने जो है इसी में इसने कर्म के सिद्धांत को बेटा अस्वीकार कर दिया है। ईश्वर के आस्तिक अस्तित्व को अस्वीकार करता है, ईश्वर के अस्तित्व को लिख लीजिए स्वीकार नहीं करता है। हर्यक वंश का जो शासक था, लिख लीजिए हर्यक वंश का शासक, लिख लो बेटा कि हर्यक वंश का जो शासक जिसका नाम क्या था, बिंबिसार, इसका अनुयायी था, लिखिए बिंबिसार, बिंबिसार अनुयायी था। बात समझ में आया, तो बिंबिसार क्या था बेटा, इसका अनुयायी था। तो ये भी पॉइंट आप इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा चारवाक दर्शन।
लिखिए चारवाक या लोकायत लिख लीजिए, चारवाक लिखिए, लोकायत लिख लीजिए, या भौतिकवाद लिख लीजिए, भौतिकवाद। क्या बोलेंगे इसमें? स्थापना या प्रतिपादन? स्थापना की बात करें बेटा या प्रतिपादन की बात करें? स्थापना या प्रतिपादन की बात करें बेटा, बृहस्पति द्वारा की गई थी। बृहस्पति के द्वारा बेटा स्थापना या प्रतिपादन की गई थी। इसके मूल दर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक जीवित रहें, अच्छे से रहें। ये कहता है ये दर्शन कि मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रकृति इसकी है कि जब तक जीवित रहे, लिखिए जब तक जीवित रहे, जब तक जीवित रहे, कैसे रहे? अच्छे से जियो, अच्छे से जियो। जब तक जीवित रहे बेटा अच्छे से जियो, उधार लेकर अच्छे से जियो। ये कहा इसने, उधार लेकर अच्छे से जियो, उधार लेकर बेटा अच्छे से जियो, क्योंकि एक बार अंतिम संस्कार हो जाने के पश्चात कोई वापस नहीं आता। क्योंकि एक बार अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वापस नहीं आता। एक बार अंतिम संस्कार हो जाने के बाद बेटा वापस नहीं आता। इस संप्रदाय के भिक्षुओं को लिख लीजिए, संप्रदाय के भिक्षुओं को नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। लिखिए नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है। नास्तिक शिरोमणि बेटा कहा जाता है। और लिख लीजिए ये जो संप्रदाय है बेटा, वेदों को, चूंकि इस संप्रदाय के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका क्या है? प्रत्यक्ष है। यह संप्रदाय का कहना है कि ज्ञान प्राप्त करने का, लिखो संप्रदाय कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रत्यक्ष, एकमात्र तरीका बेटा क्या है? प्रत्यक्ष धारणा है। वेदों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानने वाली, वेदों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानने वाली, अंतिम स्रोत बेटा मानने वाली, लिख लीजिए कि वेदों को ज्ञान का अंतिम स्रोत बेटा मानने वाली, ये कहता है कि वेदों को ज्ञान का अंतिम स्रोत मानने वाली विचारधारा को, लिखो क्या करता है ये? इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, इनके द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इनके द्वारा बेटा अस्वीकार कर दिया गया। इनके अनुसार जीवन से संबंधित चार मौलिक इकाइयां हैं। जीवन से संबंधित चार जो है मौलिक इकाइयां, जीवन से संबंधित बेटा चार मौलिक इकाइयां हैं। वो चार मौलिक इकाइयां कौन कौन सी है बेटा? अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु है। लिखिए
अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु। तो ये चार चीजों को आप सभी को याद रखना होगा। अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु है। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है और वायु है। अब बेटा हम बात करेंगे अन्य दर्शनों के बारे में। ठीक है, जो अन्य दर्शन है, जो मेन मेन हम दर्शन है, हम उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अन्य दर्शनों के बारे में अगर हम चर्चा करें, जो जैसे मान लीजिए सांख्य दर्शन है, या अगर हम बात करें बेटा सांख्य दर्शन है, योग है, तो अगर हम बात करें दर्शनों के बारे में, अन्य जो दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन है, भाई सांख्य जो दर्शन है, अन्य दर्शन यहां लिख लीजिएगा, अन्य दर्शन। तो अगर सांख्य दर्शन है बेटा, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल है। संस्थापक लिख लीजिए कपिल। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है बेटा? कपिल है। और छठी शताब्दी में, छठी शताब्दी लिख सकते हैं कपिल है सांख्य दर्शन के। बात समझ में आया? अगर हम बात करें बेटा योग दर्शन, योग, योग के कौन है? पतंजलि है। योग के कौन है बेटा? पतंजलि है। पतंजलि द्वारा योग सूत्र कह सकते हैं, पतंजलि द्वारा लिख लीजिए योग सूत्र। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि पतंजलि द्वारा योग सूत्र, ये भी कह सकते हैं। तीसरा है न्याय, तीसरा है बेटा न्याय। और न्याय कौन है बेटा? अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, लिखिए छठी शताब्दी ईसा पूर्व, अक्षपाद गौतम। और ये न्याय, इसने कहते हैं न्याय सूत्र, न्याय सूत्र कह सकते हैं। यहां पे गौतम लिख लीजिए। न्याय सूत्र बेटा तो कह सकते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व, न्याय सूत्र गौतम। चौथा लिखिए वैशेषिक, चौथा लिखिए वैशेषिक। वैशेषिक के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? उलुक कड़ाद, लिखिए उलुक कड़ाद, उलुक कड़ाद, यानी ये भी छठी शताब्दी में है। और वैशेषिक सूत्र कहते हैं, वैशेषिक सूत्र कहते हैं, वैशेषिक सूत्र ये भी कह सकते हैं। अगला लिखिए मीमांसा, लिखिए मीमांसा, मीमांसा लिख लीजिए, मीमांसा। मीमांसा क्या है बेटा? जैमिनी। मीमांसा लिख लीजिए बेटा जैमिनी। और ये जैमिनी सूत्र लिख सकते हैं, जैमिनी सूत्र। ठीक है, यहां पर ऐसे लिख लीजिए मीमांसा, इधर लिख लीजिए मीमांसा। मीमांसा कौन होगा बेटा? जैमिनी। अगला लिखिए वेदांत, अगला लिखिए बेटा वेदांत। वेदांत में लिखिए उत्तरी वेदांत। वेदांत में लिखिए बेटा उत्तरी वेदांत, या उत्तरी मीमांसा लिखिए, उत्तरी मीमांसा ऐसे लिखिए, उत्तरी मीमांसा। जो वेदांत में लिखिए उत्तरी मीमांसा। और ये कौन है? वेद रायण, जो कहा जाता है इसे वाद रायण कहता है, वाद रायण, वाद रायण। तो ये भी कह सकते हैं, वाद रायण भी कह सकते हैं। और वेदांत सूत्र को बेटा ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। वेदांत जो सूत्र है लिखो, वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, कहा जाता है। वेदांत सूत्र को बेटा ब्रह्म सूत्र कहा जाता है, तो ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि ब्रह्म सूत्र इसे कहा जाता है। बात आया समझ में? ये सारी चीजें बेटा हमको एक एक करके इसमें लिखना है। ठीक है, अगला जो हम लिखेंगे बेटा दार्शनिक शब्दावलियां कुछ लिखेंगे। लिखिए दार्शनिक शब्दावलियां। दार्शनिक शब्दावलियां की बात अगर हम करें, दार्शनिक शब्दावलियां,
दार्शनिक शब्दावलियों की बात अगर हम करें बेटा, तो इसमें एक शब्द होता है प्रत्यय समुत्पाद। एक जो शब्द है प्रत्यय समुत्पाद, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। दूसरा एक शब्द आता है तीर्थकर, पढ़े होंगे, बहुत सारे तीर्थकर हैं जैन धर्म में। तीसरा आता है सलाका पुरुष, ये सब पढ़ना है, सलाका पुरुष, ठीक है। तो ये सभी चीजों को आप सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दर्शन के प्रकार भी हम लोग को जानना चाहिए कि बेटा दर्शन के प्रकार क्या क्या है इसमें। तो लिखिए दर्शन के प्रकार, दर्शन के प्रकार लिख लीजिए कि बेटा दर्शन के देखो दो प्रकार है। एक हमारे ख्याल से दर्शन के बेटा दो प्रकार, एक है आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक मतलब कौन? जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। जैसे उपनिषद दर्शन, उपनिषद दर्शन, जैसे षड दर्शन, वेदांत दर्शन, लिखिए षड दर्शन। तीसरा लिख लिए वेदांत दर्शन। तो ये वो है जो बेटा आपके आस्तिक हैं। नास्तिक की बात की जाए अगर नास्तिक के बारे में कि नास्तिक कौन, हु इज नास्तिक, तो इसमें कह सकते हैं पहला कि सर बौद्ध धर्म, पहला लिखिए बौद्ध धर्म। दूसरा अगर पूछे कोई तो कैसे ये जैन धर्म, लिखिए जैन धर्म। तीसरा कोई पूछे तो कह सकते हैं सर इसमें इच्छेवाद। चौथा अगर कोई पूछे तो कहिए सर आजीवक है। पांचवा कोई पूछे तो कहेंगे सर चार्वाक दर्शन, चार्वाक। छठवां कोई पूछे कि सर क्या है तो छठवां लिखिए अक्रियावाद। सातवां कोई पूछे बेटा तो सातवां लिखिए आकृतिवाद, आकृतिवाद। तो इतनों के बारे में बेटा ये सब जानना है कि ये आस्तिक क्या होते हैं, नास्तिक क्या होते हैं, और ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखना भी चाहिए। अगला लिखिए मध्यकालीन भारत में दर्शन, लिखिए अगला जो हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में दर्शन। लिखिए मध्यकालीन भारत में दर्शन, लिख लो बेटा कि मध्यकालीन भारत में दर्शन। आप लिखेंगे कि समय के साथ, लिखिए पहला समय के साथ वेदांत दर्शन की नई शाखाएं अस्तित्व में आई। लिखिए वेदांत दर्शन की नई शाखाएं अस्तित्व में आई। नई शाखाएं बेटा अस्तित्व में आई। ये दर्शन तीन संस्थाओं को दार्शनिक विषयों का आधार मानते हैं। ये दर्शन तीन संस्थाओं को, ये दर्शन बेटा तीन संस्थाओं को दार्शनिक विषयों का आधार मानते हैं। लिखिए दार्शनिक विषयों का आधार मानते हैं। आधार मानते हैं अर्थात सर्वोच्च शक्ति आत्मा और सृष्टि, अर्थात लिख लो सर्वोच्च शक्ति आत्मा और सृष्टि। आत्मा और बेटा सृष्टि यानी कि प्रकृति पदार्थ है, लिख लीजिए। पदार्थ। तीसरा लिखिए कि वे दर्शन जो केवल सर्वोच्च शक्ति को ही वास्तविकता मानते हैं,
वे दर्शन जो सर्वोच्च शक्ति वे दर्शन जो सर्वोच्च शक्ति को ही वास्तविकता मानते हैं, शक्ति को ही वास्तविकता मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं और आत्मा तथा सृष्टि को नकारते हैं। लिखिए, और आत्मा तथा सृष्टि को नकारते हैं। आत्मा तथा सृष्टि को बेटा नकारते हैं। अद्वैत या एकेश्वरवाद कहलाते हैं। अद्वैत या एकेश्वरवाद कहलाते हैं। तो ये भी पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, अद्वैत या एकेश्वरवाद बेटा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद और लिख लीजिए, मेन जो पॉइंट है इसी में जो चीजें लिखनी है कि सर तीन सत्ताओं की वास्तविकता को स्वीकार करने वाले को, लिखिए, तीन सत्ताओं की वास्तविकता, तीन सत्ताओं की वास्तविकता को स्वीकार करने वाले, स्वीकार करने वाले, वास्तविकता को बेटा स्वीकार करने वाले दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद कहा जाता है। तो लिख लीजिए बेटा, इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, शंकराचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। लिख लीजिए शंकराचार्य, इधर लिख देता हूं दार्शनिक, जैसे शंकराचार्य जी हैं, शंकराचार्य, जैसे अगले पेज पे लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। लिखिए यहां पर, जैसे एक को लिखिए दार्शनिक और एक को लिखिए दर्शन। जैसे पहला शंकराचार्य, लिखिए शंकराचार्य। शंकराचार्य के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, ये अद्वैतवाद है। लिखिए अद्वैत कहिए या अद्वैतवाद कहिए, अद्वैतवाद। और अगर इससे पूछा जाए कि सर किस क्षेत्र में, तो लिखिए केरल, केरल। दूसरा लिखिए रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य, लिखिए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, तो रामानुजाचार्य कहते हैं सर कि विशिष्टता द्वैत, लिखिए विशिष्टता द्वैत। बात समझ में आया, रामानुजाचार्य। और ये किस तमिल क्षेत्र, लिखिए तमिल क्षेत्र। तीसरा लिखिए निम्बिकाचार्य, निम्बिकाचार्य के बारे में लिखिए द्वैतवाद द्वैत, निम्बिकाचार्य। द्वैत्व द्वैत, निम्बिकाचार्य बेटा द्वैतवाद द्वैत। ये लिखिए तेलुगु क्षेत्र, तेलुगु क्षेत्र, तेलुगु क्षेत्र, तेलुगु क्षेत्र। तो ये तीन हो गए ना, दैत्वादेश निम्बिकाचार्य वाला। और चौथा लिखिए माधवाचार्य, चौथा लिखिए माधवाचार्य, माधवाचार्य। माधवाचार्य का लिखिए, क्या लिखेंगे माधवाचार्य का, द्वैत यानी कि द्वैतवाद। लिखिए द्वैत यानी कि यहां पर लिख सकते हैं द्वैत, और लिखिए द्वैतवाद लिख सकते हैं। और ये कन्नड़ क्षेत्र, लिखिए कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ क्षेत्र। पांचवा लिखिए वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के बारे में क्या लिखेंगे बेटा, तो वल्लभाचार्य के लिखे शुद्धता दैत, शुद्धता दैत के बारे में लिखिए उत्तर भारत।
उसके बाद लिखिए वल्लभाचार्य का चैतन्य महाप्रभु, लिखिए चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का लिखेंगे औचिन्य, अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद, अकल्प अकल्प। ये कहां पे लिखेंगे बेटा? ये लिखेंगे पश्चिम बंगाल, लिखिए वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आप सभी को दे रहा हूं बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इससे बेटा हर साल प्रश्न पूछे जाते भी हैं। ठीक है, जितना भी पॉइंट इसमें हमने दिया वो काफी इंपॉर्टेंट है और आपके हर साल पेपर में बेटा एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन होता है। एक और मैं लास्ट में एक शब्द दिखवा देता हूं, संवर। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में लिखवा देता हूं, की पॉइंट लिखो बेटा संवर। संवर का मतलब क्या होता है? संवर कहीं पे आए तो इसका मतलब क्या है? तो लिखिए कि इसका अर्थ है 5 व्रतों का पालन करके, लिखिए 5 व्रतों का पालन करके, 5 व्रतों का पालन करके आश्रव की प्रक्रिया को रोकना, आश्रव की प्रोसेस को रोकना, प्रक्रिया को बेटा रोकना, उसे कहते हैं संवर। दूसरा लिखो निर्जरा, निर्जरा। निर्जरा क्या कहता है बेटा? कि कर्मों के सिंचित भंडार की आत्मा, कर्मों, कर्मों के क्या बेटा? कर्मों के संचित भंडार, कर्मों के संचित भंडार को आत्मा प्रेरणा से नष्ट करना, को आत्म प्रेरणा से नष्ट करना। तीसरा लिख लीजिए अणु व्रत, अणु व्रत। अणु व्रत के बारे में क्या लिखेंगे बेटा? यदि संभव हो तो, संभव हो तो, यदि संभव हो तो जैन अनुयायियों द्वारा, अनुयायियों द्वारा पालन किए जाने वाले 5 व्रत, ये भी कर सकते हैं। और महाव्रत लिख लीजिए, महाव्रत क्या है? महाव्रत लिख लीजिए, इसी में एक शब्द है बेटा महाव्रत। जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले 5 व्रत, जैन भिक्षुओं द्वारा द्वारा पालन किए जाने वाले 5 व्रत, ये सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं बेटा, कुछ प्रश्न लिखिए। प्रश्न संख्या 1 लिखिए, जैन धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, हालांकि कम प्रश्न बनते हैं, प्रीलिम्स में ज्यादा बन जाते हैं। आजीवक संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? आजीवक लिख लो, संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? समझते हैं, टिप्पणी करें। तीसरा लिखिए, चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक दर्शन क्या है? अपने विचार प्रस्तुत करें। ठीक है, चारवाक दर्शन क्या है बेटा? अपने विचार प्रस्तुत करें, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों के बारे में लिखिए।
बौद्ध धर्म के 4 आर्य आर्य, जो बौद्ध धर्म के बेटा क्या, तो बौद्ध धर्म के 4 जो है आर्य सत्य, 4 लिख लो, ऐसे लिखो, आर्य सत्य के बारे में विस्तार से बताएं। ठीक है, तो ये जितने भी बता रहा हूं बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, और आपसे इसी से रिलेटेड बेटा प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी से रिलेटेड बेटा प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को चीजें समझ में आई होंगी। और इसके बाद जो हम अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वही पढ़ाया हो दिया हो जो आप लोग जो है करने की स्थिति में रहें, जो पढ़ाया गया उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी आप सभी को दिया है। और अगला हम पढ़ेंगे भक्ति के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। तो ये जितने भी चीजें हैं उन सभी को एक एक करके जो है हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे, तो उन चीजों को जो है हम लोग बात भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो इतना ही करते, जो क्वेश्चन दिया है बेटा उस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए इसको करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।